बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक गैरिक ड्रामा एंड सोफोक्लिस। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। आज के टॉपिक में समझेंगे गैरिक ड्रामा एंड बायोग्राफी ऑफ सोफोक्लिस। अब गैरिक ड्रामा के साथ सोफोक्लिस की बायोग्राफी को सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि एक तो सोफोक्लिस बहुत बड़े गैरिक ड्रामाटिस्ट थे, और इसके अलावा आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम उठा के देख लें या आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको सोफोक्लिस का वर्क लाजमी तौर पर पढ़ना पड़ेगा गैरिक सिविलाइजेशन के अंदर से। जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आमतौर पर एडिबस रेक्स, जिसे हम आज के टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस वर्क को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि गैरिक ड्रामा होता क्या है, और इसके अलावा जिनका ये वर्क है यानी सोफोक्लिस की बायोग्राफी क्या थी, ताकि उसके वर्क को हम अच्छे से समझ सकें। आज के टॉपिक में देखेंगे गैरिक ड्रामा, हिस्ट्री ऑफ गैरिक ड्रामा, और सोफोक्लिस के टाइम पर ड्रामा की कितनी टाइप्स थी, और लास्ट में फिर सोफोक्लिस की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। जब ग्रीक सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो मालूम होता है कि ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारे गॉड्स थे। उन्होंने हर काम के लिए एक अलहदा से गॉड्स माना हुआ था। जैसे कि बारिश का गॉड अलहदा से था, हवा का गॉड अलहदा से था। इसी तरह एक गॉड का नाम है गॉड ऑफ डायनेसिस, जिसे गॉड ऑफ वाइन भी कहा जाता है, और गॉड ऑफ इंटरटेनमेंट भी इसे कहते हैं। और अब गॉड ऑफ वाइन यानी डायनेसिस को खुश करने के लिए हर साल फेस्टिवल्स का एहतमाम किया जाता था ग्रीस के एक सिटी एथेंस नाम की जगह पर। और इस वक्त टाइम था 456 टू 525 BCE के दरमियान। इन फेस्टिवल्स को गॉड ऑफ वाइन के लिए मनाया जाता था, और इन फेस्टिवल्स के अंदर मुख्तलिफ ड्रामाटिस्ट अपने वर्क की परफॉर्मेंस करवाते थे करेक्टर के ज़रिए से। और याद रख लें कि उस वक्त जो करेक्टर्स परफॉर्म करते थे स्टेज के ऊपर, उनकी तादाद 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। और इसके अलावा वो करेक्टर्स अपने मुंह के ऊपर ब्लैक कलर के बड़े बड़े मास्क पहनते थे, और अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए वो लकड़ी की लेग्स का भी इस्तेमाल करते थे। जिस तरह से अब कभी सर्कस में जाएं तो आपने उधर देखा होगा कि कुछ सर्कस वाले अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए लकड़ी की डबल लेग्स लगा लेते हैं। इसी तरह से ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर जब ड्रामा को शुरू के अंदर परफॉर्म्स किया गया तो 3 कैरेक्टर्स जो होते थे, इनमें से कुछ अपनी हाइट को गेन करने के लिए वुडन लेग्स का इस्तेमाल करते थे। एथेन के अंदर होने वाले फेस्टिवल्स में एस्क्लेस, सोफोक्लेस, यूरिपिडीज और एस्टोफेंस ने भी पार्टिसिपेट किया है। याद रखिएगा कि एस्क्लेस और सोफोक्लेस एक दूसरे के कंपटीटर्स हैं। ये दोनों ट्रेजिक वर्क लिखा करते थे और ट्रेजिक ड्रामास की ही परफॉर्मेंस किया करते थे। इस वक्त ड्रामा की 3 टाइप्स थी, ट्रेजिक ड्रामास, कॉमेडी ड्रामास और स्टाइल ड्रामास। अब ट्रेजिक ड्रामास का हमें पता ही है कि द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट कंप्लीट सीरियस एंड हैविंग द सर्टेन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द ट्रेजिक। अब ये ट्रेजिक की जो डेफिनेशन है ये अरिस्टोटल ने दी थी, और बाद में अरिस्टोटल ने ट्रेजिक के 6 एलिमेंट्स भी दिए थे, इसलिए यहाँ पर मैंने ट्रेजिक की ये डेफिनेशन बताई है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन अरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है इसे ट्रेजिक के हवाले से इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेम मिला हुआ है। अगर आपने ट्रेजिक की डेफिनेशन अभी तक याद नहीं की तो बेहतर है कि आप यही डेफिनेशन करें। यानी ट्रेजिक ड्रामा से मुराद ऐसे ड्रामास जिनके अंदर कैरेक्टर सीरियसनेस से अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, और इनके अंदर ब्लड शेड भी देखने को मिलता है, और इनकी जो एंडिंग होती है वो भी सैड होती है। और इसके अलावा ट्रेजिक ड्रामा से एक सर्टेन मैग्नीट्यूड हासिल होता है, यानी मीनिंगफुल कोई लेसन हासिल होता है लास्ट के ऊपर। ऐसा नहीं कि आपने सारा ड्रामा देख लिया है और लास्ट पे कोई आपको लेसन ही नहीं मिला। इसके बाद कॉमेडी ड्रामाज हैं, जैसे कि वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसके अंदर जो एक्टर्स होते हैं वो फ़नी परफॉर्मेंस करते हैं, और इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस फ़नी परफॉर्मेंस करके वो इनको इंटरटेन करते हैं। और इसके अलावा इनकी जो एंडिंग होती है वो भी हैप्पी एंडिंग होती है। और ग्रीक सिविलाइजेशन में उस वक्त लास्ट पे थे स्टायरिकल ड्रामाज, यानी ऐसे ड्रामाज जिनके अंदर स्टायर किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, किसी सिंगल पर्सन को भी किया जा सकता है, किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को भी लेकर, यानी जैसे सच्चाई जिसको मानने के लिए किसी मज़हब की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अच्छाई जो है वो एक गुड थिंग है, और झूठ बोलना जो है एक बुरी आदत है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल थिंग्स हैं ये। तो इस तरह से किसी यूनिवर्सल टॉपिक को लेकर भी इनके ऊपर स्टायर किया जा सकता है। तो ये ड्रामा की 3rd किस्म भी उस वक्त ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर आई। गॉड ऑफ डायनेसिस के सामने सबसे पहले एस्क्लेस के प्लेस की परफॉर्मेंस की गई है। एस्क्लेस को फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है। एस्क्लेस के प्लेस इतने अच्छे हुआ करते थे कि इन्हें 30 टाइम जो है उस फेस्टिवल के अंदर से प्राइज़ मिला है। और याद रखिएगा कि एस्क्लेस का मुकाबला जिनसे होता था, इनके कंपटीटर थे हमारे सोफोक्लिस। सोफोक्लिस का मोस्ट ऑफ वर्क भी ट्रेजेडीज़ के ऊपर है, और सोफोक्लिस को 18 टाइम्स प्राइज़ मिला है इन फेस्टिवल्स में। यूरिपिडीज ने भी अपने प्लेस को फेस्टिवल के अंदर परफॉर्म्स कराया है, और इन्हें 5 टाइम प्राइज़ मिला। इनके अलावा अरिस्टोफेंस, जिन्हें फादर ऑफ कॉमेडी भी कहा जाता है, इनके प्लेस की परफॉर्मेंस भी फेस्टिवल के अंदर हुई है।
सोफोक्लिस वन ऑफ द ग्रीक एशियंट ड्रामाटिस्ट थे और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 123 प्लेज लिखे हैं, ड्रामाज लिखे हैं और इनमें से मोस्ट ऑफ द प्लेज जो थे वो ट्रेजिक थे। और सोफोक्लिस के लिखे हुए इन 123 प्लेज में से आज भी 7 ऐसे प्लेज हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सोफोक्लिस के इन 7 वर्क्स में एजेक्स, एंटीगोन, द वुमेन ऑफ थेजिस, एडिपस रेक्स, एलेस्ट्रा, फिलोस्टीज और एडिपस एट क्लोनिस शामिल हैं। याद रखिएगा कि फिलोस्टीज 409 बीसी और एडिपस एट क्लोनिस 401 बीसी के अंदर लिखा गया है। एडिपस रेक्स सोफोक्लिस का बहुत ज़्यादा फेम हासिल करने वाला ट्रेजिक वर्क है और एडिपस रेक्स को एडिपस किंग भी कहा जाता है। एडिपस का मतलब होता है स्वेलन फुट। सोफोक्लिस एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर का नाम सोफिलिस है और याद रखिएगा कि सोफोक्लिस के पैदा होने से पहले बैटल ऑफ मैराथन भी हुई है जिसके अंदर इनके कंपिटिटर जो एस्क्लेस हैं इन्होंने एज अ सोल्जर पार्टिसिपेट किया था। उम्मीद करते हैं कि गैरिक ड्रामा और सोफोक्लिस के मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सोफोक्लिस का फेमस वर्क एडिपस रेक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।